नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस समय चुनाव चल रहा है और चुनावों को लेकर के तरह तरह की बातें आप लोगों के सामने आ रही हैं। विभिन्न न्यूज़ चैनलों के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा कि इस समय मैं 5 राज्यों का सर्वे लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले असम की बात मैं करना चाहूँगा। असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हिमंता विश्व शर्मा के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से सरकार चलाई जा रही है। हिंदू मसीहा के रूप में वो जाने जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर नक्सलवाद को समाप्त किया है, नक्सलियों का सफाया किया है, और यही नहीं, वहाँ पे कांग्रेस के कारण से जो नक्सलवाद एकत्र हुआ था, है ना, आज नक्सलवादियों ने सरेंडर कर दिया है। और देखिए, नक्सलवाद की एक भी घटना वहाँ पर नहीं होती है ना। नहीं उल्फा तो ये तो वो, उल्फा ने इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को ये किया वो किया, तरह तरह की बातें आप लोगों को सुनने में मिलती थी। लेकिन है ना, जब से वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई, उसने पूरे तरीके से समाप्त कर दिया। आप ऐसे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी स्थिति है। ऐसे ही आप उड़ीसा में देख लीजिए, उड़ीसा में स्थिति है। तो हिमंता विश्व शर्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे पूर्वोत्तर में, है ना, असम जिताने का काम किया है। तो असम में इस बार भी भाजपा 100 के ऊपर सीटें पाती हुई दिख रही है। 104 से 105 सीटें उसकी होती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस महज 20 से 22 पे सिमट जाएगी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं केरलम की बात करना चाहूँ। केरल में यूडीएफ एलडीएफ के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है। एक में माकपा है तो एक में कांग्रेस है। और जाहिर सी बात है कि इनके बीच में यहाँ पे आपस का संघर्ष होता है। तो इसमें क्या है कि एलडीएफ और यूडीएफ बारी बारी से सत्ता में आती हैं। पिनराई विजयन के नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन सत्ता में बना हुआ है। पिनराई विजयन दोबारा सत्ता में लौट के आए। कांग्रेस को लंबा इंतजार करना पड़ा। इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है, किंतु उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी सीट लेकर आ रही है। लगभग 14 से 15 सीट भारतीय जनता पार्टी भी लेकर आ रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाजपा पे मुख्य विपक्षी दल बन जाए और ये लोग राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए साथ में गठबंधन कर लें। यही होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। या तो राष्ट्रपति शासन या तो माकपा कांग्रेस गठबंधन की अंतिम सरकार कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ भाजपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में आ जाती है, वो अगर केवल बंगाल को छोड़ दें तो विवादों में नहीं रहती, बाकी बढ़ती ही चली जाती है। अब मैं बात करूँगा पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई। ममता बनर्जी से अपने पक्ष में कर रही है, भाजपा अपने पक्ष में कर रही है। इंटरनल सर्वे वाले जो हैं वो साफ तौर पे बता देते हैं कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं। और आरएसएस की भी शक्ति परीक्षण यहाँ पे जम के किया है। तो सब पूरी दिशाओं में सही ढंग से चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पहले फेज के में जो 152 सीटों पर चुनाव हुआ, इंटरनल सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 120 से 125 सीटें जीत सकती है। और कहीं न कहीं इसमें डेंट जो पड़ रही है, नुकसान जो पड़ रहा है, वो ममता बनर्जी को उठाना पड़ रहा है। अब हम आ जाएंगे आपका सेकंड फेज में। देखिए, सेकंड फेज में अभी इतना ज़्यादा तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, सही स्थिति में उसको आप बोल सकते हैं। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और उसके साथ साथ उन्होंने 7 सांसद अपने आप को मिला करके 7 सांसद, जो 10 सांसद कुल थे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को, उनको तोड़ दिया। और उनको एक अलग दल की मान्यता मिलने से अच्छा हुआ कि जब उनके पास में पूर्ण रूपेण था संख्या बल, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पंजाब में बीजेपी की स्थिति अच्छी हो गई है। बीजेपी इस बार सत्ता की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। तो अभी देखने वाली बात है कि राघव चड्ढा के साथ साथ पंजाब की जनता ने क्या भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार कर लिया। भगवंत मान की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आने वाले दिनों में भगवंत मान सरकार के भी गिरने के आसार बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ें रही। देखिए, पुडुचेरी की बात मैं करना चाहूँगा। तो पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। इस बार भी वो कायम रहने की पूरी संभावना है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ पर होता है। तो सब 4 मई के बाद ही पता चलेगा। 4 मई को ही पता चलेगा, क्योंकि सारा कुछ तो 4 मई को होना है। आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। आप लोगों को राजनीति की वीडियो
और शिक्षा, खेल, संस्कृति, इतिहास से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनलों पे मिलती है। तो आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ में जुड़ें, जिससे हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देने का कार्य संपादित कर सकें, संपन्न कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू। कार्ड है भाई, किंग्स 11 पंजाब की टीम ने एक इतिहास रच दिया है। दिल्ली के द्वारा दिए गए 264 रन के स्कोर को भी श्रेयस अय्यर की इस टीम ने चेस कर लिया है। ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। और जाहिर सी बात है, देखिए पंजाब इस बार जिस तरीके से शुरुआत में से लय में है, एक भी मैच पंजाब ने नहीं हारा है, वो उसकी सफलता की बानगी बताता है। इतने दिनों से लंबा इंतजार के बाद पंजाब किंग्स इस बार लगातार फॉर्म में नज़र आ रही है। इस बार लगता है कि पंजाब है ना जीत जाएगी आईपीएल। और प्रीति जिंटा की ये टीम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही है कि किंग्स 11 पंजाब प्रतीक्षा कर रही है कि वो जीत जाए, एक ट्रॉफी उसके हाथ भी आ जाए। और इस बार ऐसा करती हुई वो दिखाई भी दे रही है। 2 बार फाइनल में पहुंच चुकी है और किंग्स 11 पंजाब की टीम इस बार प्रबलता से शुरुआती दौर में ही सभी मुकाबले जीत करके वो स्थान बनाती हुई दिख रही है फाइनल में। तो बहुत ही अच्छी स्थिति में इस समय है। अभी इसके ध्यान दीजिएगा, पहले फाइनल नहीं होता, पहले मैच होते हैं, उसके बाद में उसमें क्लियर होता है कि कौन फाइनल में जाएगा। हालांकि पंजाब को 2 मौके मिलेंगे अगर स्थिर से पर आती है तो ठीक है। सेमीफाइनल जब होगा तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि देखिए, जो हमारे टीजीटी पीजीटी के धुरंधर हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हम क्या करें। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तरह तरह की अफवाहें जो चल रही हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि अपना ध्यान थोड़ा सा हटाइए। रीज़न है इसके पीछे दोस्तों कि अगर आप अपना ध्यान भंग करते हैं तो उसका खामियाजा आप भुगतेंगे, याद रखिएगा। अतः आप सबसे मेरी विनम्र अपील है कि आप ध्यान भंग न करें, तैयारियों में अपने जोर दें। कोई परीक्षा नहीं टलने वाली है दोस्तों, है ना। परीक्षा अपने समय पर होगी। कुछ लोग कह रहे हैं फलाना टकरा रही परीक्षा, ढिकाना टकरा रही है, इनके चक्करों में मत पड़िए। आप सबसे मेरी अपील है कि आप लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए। अभी बहुत टाइम है, तो आप हमारे यहाँ के बहुविकल्पीय सेट गारंटी कार्ड के साथ मंगवा लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। गारंटी कार्ड हम नोट्स के साथ में आपको दे रहे हैं, पूरे नोट्स आपको मिल रहे हैं और स्पाइरल नोट्स हैं, शानदार तरीके से कराए गए हैं। हम आपको 250 बुकलेट और 250 OMR सीट दे रहे हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिए जम के, है ना। ऐसा लगेगा जैसे परीक्षा हाल में आप बैठे हैं। पेपर का जो प्रारूप बन रहा है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन रहा है और इस बार का पेपर अगर आप लोग कायदे से नहीं दे पाए, नहीं ध्यान दिए, तो आप कर भी नहीं पाएंगे। अतः आप सबसे मेरी अपील है कि देखिए, नए विज्ञापन पर तो भाई बात हो ही रही है। हम लोगों के प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, हम लोग अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। आप सबसे मेरी अपील है, मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाएँ। और ये सब्सक्राइबर का सिलसिला अगर आप देने में सफल रहते हैं तो हम आपके लिए लड़ाई लड़ने में भी सफल रहेंगे। ये सहयोग कीजिए और बेहतर करने की ही कोशिश सदैव करता हूँ दोस्तों। आप लोगों का बस सहयोग भर चाहिए, है ना। तो इसी अपेक्षाओं के साथ देखिए, कल हम मुलाकात आप लोगों से करेंगे। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करके निश्चित सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो आपका UGC नेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे पुलिस दरोगा सिपाही भर्ती हो, चाहे बैंक SSC रेलवे हो, TGT PGT हो, है ना, BPSC भर्ती की TGT PGT हो, या आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो कि 1 डे एग्ज़ाम है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को के लिए, है ना। इसके अलावा 1 डे एग्ज़ाम के अलावा LT ग्रेड में मेंस ज़रूर होता है, लेकिन मेंस में सबसे ज़्यादा सफल परचेस हमने कराए हैं। याद रखिएगा, जो बच्चे हमारे यहाँ से खरीद के लेके गए हैं, याद रखिएगा कि वो सफलता का दम भरना शुरू कर दिए हैं। तो लड़ाई जो व्यक्ति स्ट्रगल के साथ में करता है, वही सफलता की बुलंदियों को स्पर्श करता है। तो याद रखिएगा कि हमने बहुत बेहतर किया है और ये नया विज्ञापन आप लोगों का अति शीघ्र आने जा रहा है। तैयारियां, अध्यक्ष जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो भर्तियां अभी तक लटकी हुई हैं,
इनको हर हाल में पूर्ण करना हमारा दायित्व बनता है, और जब हम इनको पूर्ण कर लेंगे तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी, नए विज्ञापनों को लेकर के फिर हम सक्रिय हो जाएंगे। कहना भी गलत नहीं है भाई। देखिए कुछ लोग परीक्षा टलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, देश जी ने साफ कह दिया कि इनकी किसी भी नापाक हरकत को माना नहीं जाएगा, है ना। एक ही तरफ ध्यान लगाइए, 20 तरफ नहीं। हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने परीक्षा बाद में घोषित की है, जो लोग घोषित किए हैं उनसे जाकर कराइए। हर बार शिक्षा सेवा चयन आयोग ही क्यों पीछे हटे, ठीक है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंतित हो, इन बातों का कोई तर्क वितर्क नहीं है। बन रहे हमारे साथ में। शुभ रात्रि।